अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। आज बेहतरीन मैच हुआ, मज़ा आया, कमाल का। इस तरह के मैचेस अगर और हो ना तो मज़ा आए। कराची और कोयटा का आज मैच था। 143 का टारगेट जो है वो अजीरन बना लिया कराची ने अपने लिए भी, और कोयटा ने जो है वो फिर उसके बाद बेहतरीन लास्ट के 10 ओवर जो बॉलिंग के हुए ना वो एक्सेप्शनल, क्या कहते हैं, कप्तानी और उसमें हुए उन्होंने बॉलिंग एग्जीक्यूशन और बॉलिंग चेंजेस बेहतरीन। शुरू से हम देखते हैं तो टॉस होता है, टॉस कराची ने जीता, ठीक है, और पहले कोयटा की बैटिंग आई। अच्छा, सरफेस जो थी लाहौर की वो अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी। 170 160 वाली सरफेस थी, इतनी वैसी नहीं थी कि जिस तरह की कोयटा ने बैटिंग की। बैटिंग उन्होंने इतनी, मतलब उनका कोलैप्स हुआ ऊपर से 40 पे 4, 50 पे कुछ समथिंग पे 4 आउट, ठीक है। अंडर 100 5 आउट हुए वो। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ आज का जो है वो हीरो निकला, और उसने बैटिंग से और बॉलिंग दोनों से, मतलब आज जो है वो कमाल की। कराची जो है वो अपना, मतलब लॉस्ट द वे, मतलब 80% ऑफ द मैच जो है कराची डिक्टेट करते करते हार गया। तो समटाइम्स ये होता है ना कि आप छोटे टोटल्स को, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि इजी ले जाते हैं या आप छोटे टोटल्स ट्रिकी होते हैं, वो आज उसकी एग्जांपल हमें मिल गई कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। 143 आजकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिस तरह की कराची की लाइनअप है, डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट, जेम्स विन, शान मसूद और उमैर बिन, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन वही बात है कि ट्रिकी टोटल यहाँ T20 क्योंकि इतना छोटा फॉर्मेट होता है, इसके अंदर आगे पीछे 1-2 ओवर गए और आप जो है वो मैच से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या बहुत पीछे निकल जाते हैं। वही सेम चीज़ आज कराची के साथ हुई। कोयटा की अगर हम बैटिंग के ऊपर हैं तो कोयटा की बैटिंग में सऊद शकील ने एक बड़ा ज़बरदस्त चौका मारा उसको, अमीर हमज़ा को। उसके बाद हसन अली, द मैन इन फॉर्म, और जो मुझे जिस हिसाब की उसकी परफॉर्मेंस लग रही है वो मुझे लगता है कि टीम में कम बैक कर जाएगा वो, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो जनरली बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। आज 21 पे 3 इनके आउट थे और तीनों जो है वो हसन अली ने किए थे, और ब्रिलियंट बॉलिंग, ठीक है। और ऐसी भी नहीं थी कि यार वो ऐसे हलवे आउट हुए, कमाल। और कीपिंग में दोनों ने आइडेंटिकल कैचेस पकड़े, कोशाल मेंडिस ने भी और टिम साइफर्ट ने भी। और ऑल टुगेदर बड़ी ज़बरदस्त आज का मैच हुआ, मज़ा आया देख के। कोयटा को अपना थोड़ा सा प्लेइंग 11 देखनी पड़ेगी। वो आई थिंक इससे बेहतर प्लेइंग 11 बना सकते हैं क्योंकि उनका स्क्वाड अच्छा है। ऑन द अदर हैंड कराची को देखें तो कराची ने एक पोजीशन के 4 प्लेयर रखे हुए हैं। जेम्स विंस ओपन करता है, डेविड वार्नर ओपन करता है, टिम साइफर्ट ओपन करता है और शान मसूद ओपन करता है। ये 4 जो हैं ये एक स्लॉट के प्लेयर हैं। और उमैर बिन यूसुफ की जो एडिशन हुई है वो प्लेयर है, वो भी ऊपर खेलता है। T20 का वो वैसे प्लेयर नहीं है, वो ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ वनडे और बड़ी क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन T20 का वो वैसे ही इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन वो ऊपर खेलता है, T20 में भी ऊपर ही खेलता है। और जो एंकर टाइप प्लेयर्स होते हैं वो ऊपर ही उनको खिलाना चाहिए, नीचे उनका कोई काम नहीं है। तो कराची ने बहुत से का जो स्क्वाड है ना वो उस तरह से बैलेंस नहीं है, लेकिन कोयटा का जो है ना वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। इनके पास अच्छे प्लेयर पड़े हुए हैं, अगर ये थोड़ी सी अपनी सॉर्ट आउट कर लेना बैटिंग नंबर और बैटिंग ऑर्डर तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छी टीम बुरी नहीं है कोयटा की या कराची की, दोनों टीमें तगड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बैलेंस जो है ना वो ज़्यादा कोयटा की है। और कोयटा जो है वो उनका बस एक ये मसला आ रहा है कि पावर प्ले में बहुत विकटें दे रहे हैं। आज भी स्कोर उन्होंने, रन रेट उनका मेरे ख्याल से 10 ओवर तक 8 का रन रेट तो था, 8 या 9 का। 5 आउट अगर हो जाए उसके बावजूद 8-9 का रन रेट रखना आसान नहीं होता। तो ये एक चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एक बैटिंग के अंदर वो दम है। लेकिन बात यह है कि शुरू में जब आपको इतना बड़ा डेंट पड़ जाता है ना, आउट होते हैं, तो उसके बाद फिर रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एनीवेज हसन अली के ऊपर हमने बात कर ली। कमाल की बॉलिंग, मैन ऑफ द मोमेंट हुआ है आज। कल वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आएगी उसके अंदर उसका कमबैक हो जाएगा। कोयटा ने गिरते मरते फ़हीम अशरफ, थोड़ी सी उन्होंने ख़ुद भी हरकतें ऐसी की हैं कि क्रॉस शॉटें मार के आउट हुए हैं फ़हीम अशरफ। अच्छा, ये इससे ज़्यादा बन सकता था अगर दूसरी तरफ विकटें नहीं गिरती ना, तो फ़हीम अशरफ क्या पता, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 120 के ऊपर अगर 6 या 7 आउट हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम 120 के ऊपर 8 या 9 आउट हैं, 6 या 7 और
8 और 9, ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। यही हो रहा था कि वो 6 आउट थे, 17वां ओवर चल रहा था आई थिंक, ठीक है, और उधर से एकदम 2 विकेटें गिर गई। फ़हीम अशरफ खेल रहा था और अच्छा खेल रहा था, ठीक है। उससे अगले ओवर के अंदर उसने 2 चौके लगाए, उसके बाद वो भी जो है वो आउट हो गया। वो थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो, लेकिन कमाल उसने नीचे से इनिंग खेली और कोयटा को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, ठीक है। 143 किया कोयटा ने। बॉलिंग पे आते हैं तो मोहम्मद आमिर श्रूड बॉलर है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, स्मार्ट बॉलर है। एक एक्सपीरियंस, एक वास्ट एक्सपीरियंस है एक बंदे का, ठीक है। और कमाल, मतलब उसका वो किसी भी टीम में, T20 की टीम में होता है ना PSL की, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहले कराची को था, अब कोयटा को है। ही इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर अभी भी, क्योंकि एक्सपीरियंस और टैक्टिक्स के साथ एक टाइम के बाद आके बंदे को खेलना आना चाहिए, क्योंकि अब उस तरह की ना 18-20 साल लड़कों वाली एजिलिटी रही है, ना पेस रही है, ना उस तरह का वो सब कुछ फ़र्क है। लेकिन ये है कि अभी भी बॉलिंग वाइज देखें ना तो वो उन 18-20 साल के लड़कों से बेहतर इसलिए करा रहा है क्योंकि वो अब अपना एक्सपीरियंस और अपनी टैक्टिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अपनी पेस, अपनी जान, बॉडी वगैरह, ये वो उसके मुकाबले में। तो मोहम्मद आमिर ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, टीम उसको डेविड वार्नर को आउट किया, फिर उसके बाद इन्होंने उसको क्या कहते हैं, तो इनकी अच्छा कोयटा का जो कराची का स्टार्ट था ना वो अच्छा था। मतलब डेविड वार्नर आउट हुआ है उसके बाद भी मतलब देवर लुकिंग गुड, और 5-6 ओवरों में 50-60 उनके रन थे। उसके बाद जो विकटें गिरी है ना, स्पेशली 10 ओवरों के बाद जब अबरार आया ना, और अबरार ने आके, और सऊद शकील ने स्पेशली वो जो आउट किया, फिर उसके बाद अबरार ने आके जो वो एक ओवर कराया था ना, मेरे ख्याल से 15वां 16वां ओवर था ऐसे समथिंग, या 14वां ओवर था मेरे ख्याल से। वो जो उसने ओवर कराया ना वो ब्रिलियंट, 14वां या 15वां ओवर था, तो वो जिसमें उसने एक स्लिप लगाई, ठीक है, कमाल का आउट किया उसने। फिर उसके बाद एक वसीम जूनियर का लो डाइविंग वो कैच, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा वो था, मेरे ख्याल से बॉल नीचे लग गई थी, इसकी वजह से वो नॉट आउट हो गया। फिर वसीम जूनियर ने उसको साइफर्ट को आउट किया, वो बहुत तगड़ा आज अच्छी बॉलिंग कराई उसने। फ़हीम अशरफ को थोड़ी सी मार पड़ी थी शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद हम आते हैं, अगर लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम में आते हैं, जिस तरह सऊद शकील ने कप्तानी किया और जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, ठीक है, कि उसने देखें, अगर हम अभी ऑन पेपर देखेंगे हम कहेंगे कि यार आमिर का ओवर नहीं था, लास्ट ओवर जो है वो फ़हीम अशरफ वॉज द मैन इन फॉर्म, ठीक है। उसने बैटिंग से जब वो किया था तो एक बंदे का, एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो उसने उसको एंड तक रखा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ द मैच सेकंड लास्ट जो था वो आमिर ने करवाया। इट वाज, मतलब वो कप्तानी उसने बड़ी अच्छी, अपने ओवर्स बड़े अच्छे यूज़ किए। 13, 14, 15 जो 10 ओवर के बाद जो फेज़ आता है उसके अंदर अबरार को बहुत अच्छा यूज़ किया, ख़ुद सही ओवर कराए, ठीक है। और जो आमिर ने और फिर अबरार ने और फ़हीम अशरफ ने कमाल, 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, फ़हीम अशरफ ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। प्रॉपर T20 वाली बॉलिंग होती है ना वो उसने कराई फील्ड के हिसाब से, क्योंकि पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन ली हुई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, ये बाहर थे, 4 फील्डर यहाँ से बाहर थे, एक लेग पे बाहर था। तो इन्होंने जो प्लान था, जो फील्ड थी, उसके हिसाब से वाइड यॉर्कर्स, ठीक है, वाइड बैक ऑफ द लेंथ, वो सारी बॉलें उसने कराई। कराची मैं कहूँगा कि एक जीता हुआ मैच हारा है आज, ठीक है, और वो इजीली बैग कर सकते थे विन, लेकिन इट वाज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। आज देखने का बहुत मज़ा आया मैच। इसी तरह के मैचेस हों तो BSL और तगड़ी होगी और मज़ा आएगा देखने का। वन साइडेड मैचेस कोई भी नहीं देखना चाहता, या 200 पे 200 चढ़ गया वो कोई नहीं देखना चाहता। देखना लोग ये चाहते हैं कि अगर 150 भी बना है ना तो वो 19.4 ओवर्स में जाके चेज़ हो रहा है, या पूरे 20 ओवरों में 120 गेंदों पे चेज़ हो रहा है। ये वाली एक एफर्ट होती है, या 9 या 8 आउट अगली टीम ने 120 के चेज़ पे कर दी हैं। तो ये वाले मैचेस बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो इस तरह के अगर मैचेस होंगे तो देखने का मज़ा आएगा। खैर अब अगला मैच देखते हैं किसका है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलता हूँ।